जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। जहाँ तक मेल फीमेल स्टूडेंट्स का अलग पढ़ने की बात है, तो सारी दुनिया में ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, चाहे वो भारत में भी हों, लेकिन वो अपनी मर्जी होती है। उसमें किसी की जबरदस्ती नहीं होती है कि एक लड़की ने गर्ल्स कॉलेज में या गर्ल्स स्कूल में ही जाना है। वो उनकी मर्जी होती है, जाना चाहे जाएं, ना जाना चाहे को एजुकेशन में चले जाएं, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत से इदारे हैं पढ़ाई के, जहाँ पे गर्ल्स स्कूल भी मौजूद हैं, कॉलेजेस भी मौजूद हैं और को एजुकेशन भी मौजूद है। तो वो इंसान की अपनी मर्जी होती है वो कहाँ जाना चाहता है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम बुरा कहें। लेकिन अगर आप उस चीज को जबरदस्ती लगा देते हैं किसी के ऊपर कि नहीं, अगर कोई लड़की है तो उसने गर्ल्स कॉलेज में ही जाना है या गर्ल्स यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तो ये गलत है। और यहाँ पे बहुत से लोग आपके चैनल पे मेरे साथ हो सकता है नाराज भी हो जाएं, लेकिन मैं तो वही बात करती हूँ जो मैं सही समझती हूँ या जो मेरे हिसाब से सही होती है। मे बी आई एम रॉन्ग, मैं ये भी कई बार कह देती हूँ कि हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी अपनी थिंकिंग है। वो ये कि जितनी ज्यादा हिपोक्रेसी मैंने मुस्लिम्स में देखी है, जितने दोगले मैंने मुसलमान देखे हैं, शायद किसी और मजहब के लोग इतने ना हो। जब हम बात करते हैं जन्नत की, दोजख की और वहां पे क्या होगा, तो हमारा सबसे बड़ा फोकस ही औरत होती है कि अगर आप जन्नत में जाएंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। उधर औरतों का कोई जिक्र नहीं है कि औरतों को क्या मिलेगा, सिर्फ मर्द को बताया गया है। इसके अलावा कोई चीज आपको कोई खास नहीं बताई गई कि वहां पे आपको बुक्स मिलेंगी, वहां पे टीवी होगा, इंटरनेट होगा, शॉपिंग मॉल होंगे, कोई घूमने फिरने की जगह होगी, कोई दोस्त होंगे आपके। बहुत से लोगों के लिए दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मेरे तो दोस्त जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कोई और चीज हमें नहीं बताई गई हमारे यहाँ। सिर्फ अब ये अलग बात है कि ये मौलवियों का अपना किया धरा है कि उन्होंने उसमें से क्या चीज निकाल के ज्यादा फैलाई है। बहुत सी चीजें यकीनन बताई गई होंगी, लेकिन जो हम सुनते हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो औरत को ही फोकस किया गया है, औरत को ही बताया गया है। सिर्फ यही एक एंटरटेनमेंट है लगता है। 72 हो रहे होंगी, और जो मौलवियों के स्टेटमेंट मैं आपको भेज भी सकती हूँ, मेरे पास है, मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में लगाया भी है कि जी वो आपको जो है 70 मिलेंगी और 100 आदमी जितनी ताकत होगी और पता नहीं क्या कुछ। तो एक तरफ तो हम ये बताते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ही औरतों को जो है चाहते हैं साथ पर्दों में रहें, बाहर ना निकलें। मतलब ये हिपोक्रेसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अंदर है। तो ये चीज भी यहाँ पर है, और इस वजह से भी बड़ा हमें ये बताया जाता है कि जी कवर करके रहे और ऐसे रहे। अभी यहाँ पे इस बात का क्या मतलब था कि टीचर्स जीन्स ना पहने, क्यों ना पहने? मतलब आपके घर में तो सब कुछ सब पहन रहे हैं जिसका जो दिल कर रहा है, और आप दूसरे के ऊपर ये बता रहे हैं कि ना करें। तो ये दोगली पॉलिसी जो है ना, ये मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्रीज में आपको नजर आएगी। और उसके बाद हम बड़ा फख्र करते हैं उसके ऊपर, हमें उसके ऊपर ना तो शर्म आती है ना कुछ। अगर आप जर्नलिस्ट देखें, फीमेल जर्नलिस्ट पाकिस्तान में आपको बहुत कम तादाद नजर आएगी फीमेल जर्नलिस्ट की। उसकी वजह भी यही है कि इतना माहौल खराब कर दिया गया है, इतना एक तरीके से हमें बताया जाता है कि जी आपने जो है मेल्स के साथ काम नहीं करना है, वो तंग करेंगे, परेशान करेंगे। जबकि ऐसे शायद 50% लोग होंगे जो, मैं कहती हूँ हो सकता है करते हो तंग, लेकिन 50% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल तंग नहीं करते, उल्टा आपकी मदद करते हैं। लेकिन माहौल आपने ऐसा क्रिएट कर दिया है कि नहीं, आपको फीमेल टीचर ही बनना है। ज्यादातर लोग टीचर बनते हैं कि चलो स्कूल जाके टीचिंग कर लेंगी लड़कियां। बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो जर्नलिज्म की फील्ड में आती हैं या जिनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो हर तरह के लोगों को फेस कर सके। तो हमें मेरा ख्याल है अपने यहाँ जो हमारे यहाँ लड़कियां आगे आ रही हैं, बच्चियां जो आगे पढ़कर आ रही हैं, हमें उन्हें स्ट्रांग बनाना है। हमें उन्हें कहना है जी आपने हर तरह की चीज को फेस करना है, आपने उसमें से निकलना है, डर के घर नहीं बैठना। लेकिन यहाँ पे हम अफगानिस्तान की वाह वाह कर रहे होते हैं। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी गर्ल्स क्रिकेट टीम भी हो सकती है, लेकिन शरिया के मुताबिक। शरिया के मुताबिक क्रिकेट क्या होती है वो बता दें जरा। क्या मतलब वो छक्के चौके नहीं लगा सकती हैं या रन नहीं बना सकती हैं, क्या नहीं कर सकती? चीमा साहब आप खुद जानते हैं, कुछ दिन पहले एक कमर्शियल आया था, उसमें ओलंपिक दिखाया था और एक बच्ची थी मेरे ख्याल 12-14 साल की होगी, उससे ज्यादा की उम्र नहीं थी, और उसको दिखाया था रेस में हिस्सा लेते हुए। तो यहाँ से और या मकबूल जान और ये अंसर अब्बासी जैसे लोगों ने शोर मचा दिया था कि ये क्या दिखा रहे हैं और लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और उधर जाकर उन्होंने वो कमर्शियल 2 दिन के अंदर बंद कर दिया।
حالانکہ وہ بڑا بریلینٹ آئیڈیا تھا. ہم اپنی بچیوں کو بتا رہے تھے کہ جی آپ اسپورٹس میں جا سکتی ہیں, آپ اولمپک تک پہنچ سکتی ہیں. جہاں بھارت سے کتنی لڑکیاں جاتی ہیں اور میڈل لے کر آتی ہیں, ہم تو ان کو پہنچنا ہی نہیں دیتے. میڈل تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو اس سے پہلے ہی ان کے پر کاٹ دیتے ہیں, اس سے پہلے ہی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ اسلام میں نہیں ہے, وہ اسلام میں نہیں ہے. کون سا اسلام؟ وہ جو 1400 سال پہلے اسلام تھا, وہ اگر وہی فالو کرنا ہے طالبان کو بھی اور پاکستان کو بھی, تو پھر انٹرنیٹ بھی استعمال نہ کریں, موبائل بھی استعمال نہ کریں, جہازوں میں بھی نہ سفر کریں, جائیں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں عمرہ حج کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے ہر چیز جو کافروں نے بنائی ہے اس میں نہ جائیں. ویکسین کیوں لگواتے ہیں؟ ویکسین کے لیے فوراً بھاگتے ہیں, میڈیسن کے لیے فوراً بھاگتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ زیادہ تر میڈیسنس کے اندر الکوہول ہوتی ہے, سب جانتے ہیں, لیکن پھر بھی کھاتے ہیں. نہ کھائیں, جائیں وہاں پہ جا کے جڑی بوٹیاں کوئی توڑ کے پتے چبا لیں, وہی طریقہ کرے. لیکن اگر آگے بڑھنا ہے ان کو, اگر انہیں باقی یہ چاہتے ہیں دنیا ان کی عزت کرے اور باقی دنیا ان کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ ایئرپورٹ پہ ان کے پاسپورٹ دیکھ کے یا ان کا نام دیکھ کے صرف کہ یہ کوئی مسلمان ہے, ان کو الگ لائن میں کھڑا کر دے, اگر یہ چاہتے ہیں ایسا کچھ نہ ہو, تو پھر ان کو ایجوکیشن پہ کام کرنا ہوگا. ان کو اپنے دماغ سے یہ سارا گند جو بھرا ہوا ہے, اور ابھی تک مجھے تو یہ غوریہ مقبول جان, انصر عباسی جیسے لوگوں کے اوپر شدید غصہ آتا ہے پاکستان میں. جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں, ایسے ہی لوگوں نے جو ہے ہمارے معاشرے کو اور خراب کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد افغانستان آ جاتا ہے تو یہ سب سے بڑے, سب سے چوڑے ہو کے یہ افغانستان کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہی طالبان جن کو پچھلے 20 سال یہ مارتے رہے, اور اب کہتے ہیں جی بڑے سویلائزڈ ہو گئے. اگر یہ سویلائزیشن ان کی, اگر یہ سویلائزڈ ہوئے ہیں وہ, تو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا پھر جہالت کیا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آرزو صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ بیسیکلی ہمارے اوپر بھی بہت زیادہ اثرات ہیں, اور میں آج ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, بڑا اس نے اچھی بات کی ہوئی تھی. اس نے لکھا کہ ہمارے ملک کے اندر طالبان کی اتنی سمپتھی ہے کہ اگر کوئی جیسے ٹی ٹی پی پاکستان پہ حملہ کر بھی دے تو ہم لوگ, بہت سارے لوگ تو مانتے ہی نہیں انہوں نے کیا, ہم کسی اور پر ڈال دیں گے. تو یہ اس طرح کی جو سمپتھی ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو مسلمان ریاستیں ہیں, اسلامک ملک ہیں, جیسے یو اے ای ہے, قطر, دونوں کے بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے, اور یو اے ای سے کافی زیادہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی آئی ہے. قطر کا تو بہت زیادہ انفلوئنس ہے اس وقت افغانستان میں, اور ملا حسن اخند سے ابھی قطر کے فارن منسٹر مل کے بھی گئے ہیں. آپ کچھ سمجھتی ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ کوئی وہاں سے پریشر آ سکتا ہے, یا وہاں سے کوئی ایجوکیشنل کریکولم طالبان ریسیو کر سکتے ہیں, یا جس طرح آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے, یا قطر میں یو اے ای میں بڑی ماڈرن ایجوکیشن ہو رہی ہے, تو یہ جو ساری مڈل ایسٹ میں تبدیلی آ رہی ہے, پاکستان میں تو خیر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. پاکستان میں تو عمران خان صاحب مزید ایک جو ہے وہ عالمانہ انداز سے چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ان کے اندر کا مولوی صاحب جو ہے وہ جاگ رہے ہیں. تو مڈل ایسٹرن جو ممالک ہیں وہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ تھوڑا پروگریسو سوچ کے لوگ موجود ہیں, وہ کیونکہ ان کو سمجھ ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ امریکہ سے کرنا ہے, یا یورپ سے کرنا ہے, یا اور ڈیولپنگ ورلڈ سے ہم نے کرنا ہے. چلو ڈیولپ ورلڈ تو ٹھیک ہے ہی ہے. تو ان پہ کوئی امید ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ, یا طالبان ان سے کوئی ایجوکیشنل چیزیں لے سکتے ہیں, یا وہاں کی چیزوں کو فالو کریں گے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں, جو افغانستان کا کلچر ہے وہ حاوی ہوگا طالبان کے اوپر, اور وہ مڈل ایسٹ سے یا عرب ممالک سے کچھ نہیں لے سکتے؟ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے, اور آپ اس کو کس اینگل سے سوچتی ہیں؟ نہیں چیمہ صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی کوئی مدد کریں گے یا کچھ ایڈوائز کریں گے طالبان کو افغانستان کے لیے. کیونکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک وہ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے, اور ہر طرح کا ان کے پاس آئل ہو یا اور چیزیں ہوں جس کو دے کے وہ بہت امیر کنٹریز جو کہلاتی ہیں, وہ اپنے آپ میں ہی لگے رہتے ہیں. انہوں نے اپنی خود کی جنت ایک بنا رکھی ہے اسی دنیا میں. ان کے پاس جو ہے الکوہل بھی ہے, ان کے پاس عورتیں بھی ہیں, ہر طرح کی عیاشیاں وہ کرتے ہیں. اور اس سے نیچے جو کنٹریز آتی ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے. ان کے خیال سے وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ چائے بھی پی لیں. تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ دوسری کنٹری میں کیا ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے.
उन्होंने अपना एक बना रखा है दायरा जिसके अंदर वो रहते हैं, और उसमें सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो उनके बराबरी के हैं। अगर कोई उनकी बराबरी का नहीं है और ऐसा है जिससे उनको ये खतरा होगा कि ये हमसे कुछ मांग लेगा, ये अब अक्सर हम रिश्तेदारों में भी आप देखते हैं, दोस्तों में भी देखते हैं कि कोई दोस्त हमें ऐसा लगे कि यार ये तो कुछ मांग बैठेगा, तो हम उसका फोन भी नहीं उठाते या उसके मैसेज को भी देख के इग्नोर कर देते हैं। तो यही हाल इस्लामिक कंट्री का है, और इसमें मैं यूरोपियन कंट्रीज को जरूर दाद दूंगी कि उनके यहाँ इस तरह की कोई, जैसे सॉरी टू से, लेकिन इस तरह की बेगैरती उनके अंदर नहीं है। अगर कोई यूरोपियन हो और कोई यूरोपियन कंट्री हो और उसके साथ दूसरी यूरोपियन कंट्री उससे बेहद नीचे लेवल पे हो, पैसे ना हो उनके पास, ऐसा नहीं होता कि वो उसकी मदद ना करें, ऐसा नहीं होता कि वो उसको एडवाइस ना करें और कोशिश ना करें कि वो उस प्रॉब्लम में से निकल आए। ये चीज इस्लामिक कंट्रीज में बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, कोई भी कंट्री ऐसी हो जो खाती पीती है वो दूसरी कंट्री को बिल्कुल, ये जो ओआईसी बना रखी है वो एक बहुत बड़ा जोक है दुनिया के लिए। ये कभी एक दूसरे के लिए ना खड़े हुए हैं, ना एक दूसरे की मदद करते हैं, और ना ही इन्हें फर्क पड़ता है। ये सिर्फ अपना रुख उस तरफ मोड़ लेते हैं जहां पे पैसा होता है। तो फिर अगर इंसान ने इसी पे चलना है तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान की इस वक्त फाइनेंशियल हालत क्या है, उनकी इकोनॉमी किस जगह स्टैंड करती है। तो बिल्कुल भी कोई बड़ी इस्लामिक कंट्री जिसके पास पैसा है, ना तो वो इनको एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, ना एडवाइस देंगे, ना मदद करेंगे, ना कुछ कहेंगे, और ये जैसे चल रहे हैं ये इसी तरह चलते रहेंगे। और हमारे जैसे छोटी मोटी कंट्रीज, वो ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली हमारी हालत होती है, तो हम खामखा जाके और एडवाइस भी कर रहे होंगे और बात भी कर रहे होंगे और साथ भी दे रहे होंगे, लेकिन बाकी कोई कंट्री ना सामने आएगी, ना अफगानी जो लेडीज हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं सड़क के ऊपर, जो रो रही है, ना उनकी बात करेंगे। बल्कि हमारे पेपर में तो हो सकता है आपने देखा भी हो, ट्विटर पे भी काफी वायरल है, किसी उर्दू पेपर ने एक पिक्चर लगाई है कि एक खातून बिस्किट खा रही है, तो उन्होंने कहा कि जी बड़ा नॉर्मल हो गया अफगानिस्तान। गवाह, पहले क्या बिस्किट नहीं खा सकती थी खवातीन? तो वो हमारे तो वो माइंड सेट है ना। तो ये जो छोटे छोटे मुल्क है ना, जो बेचारे डोनेशंस पे चलते हैं, जो खैरात पे चलते हैं, जो लोन्स पे चलते हैं, ये तो हो सकता है थोड़ा बहुत बोल देंगे आज ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, वो नहीं करेंगे। उनके पास फालतू का टाइम नहीं है इन जैसों पे जाया करने के लिए। वो कहेंगे अच्छा अभी भी ठीक है बताते, 2 किलो चावल दे दो इसको दाल दे दो, बस खत्म, उससे आगे कुछ नहीं। कोई अपने हाथ गंदे नहीं करेगा इनके मामले में पढ़ के। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनको एडवाइस करेगा या इनको बताएगा कि इन्हें क्या करना चाहिए या इनको किस किस्म से बिहेव करना चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को खुद ही खत्म करेंगे। अभी जब इनकी गवर्नमेंट बननी शुरू होगी, आपस में इनके झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर टीटीपी वाले आ जाएंगे बीच में, ये उनको लेके शुरू करेंगे, और फिर वो जैसे कहते हैं अपने आप को खुद ही खत्म करेंगे। इनके लिए कोई बड़ी कंट्री के पास फालतू का टाइम बिल्कुल भी नहीं है।